Good morning students. Let's start with chapter 5th. ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स। इसमें हम ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रुपिंग क्या है? सॉर्टिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग। सिमिलर थिंग्स को एक साथ सॉर्ट करने को क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग। जैसे पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, डिफरेंट मटेरियल्स हैं, उनको सॉर्ट कर रखा है कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर। क्वेश्चन इज़ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो ग्रुपिंग है ये इजी कर देती है थिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, जो ग्रुपिंग की जाती है मटेरियल्स की, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर की जाती हैं। जैसे कि नेचर ऑफ सरफेस। जिस भी मटेरियल्स को सॉर्ट करना है उसके सरफेस की नेचर किस तरीके की है, या उस मटेरियल की अपीयरेंस कैसी है, कंप्रेसिबिलिटी कितनी है, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, या फिर उसकी ट्रांसपेरेंटी कैसी है, या फिर उसकी फ्लोटिंग एबिलिटी कितनी है। इसको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ सरफेस। जिन मटेरियल्स को सॉर्ट करना है उस मटेरियल के सरफेस की नेचर मे बी रफ हो, मे बी स्मूथ। जैसे कि आपको पिक्चर में भी क्लियर दिखाई पड़ रहा है रफ और स्मूथ सरफेस के बारे में। ठीक है जी। जैसे अगर सैंड पेपर की बात करें, उनका जो सरफेस होता है वो रफ़ होता है। बार्क ऑफ ट्री की बात करें, उनका सरफेस भी क्या होता है? रफ़ होता है। फ्लावर की पेटल की बात करें, उनको टच करके देखेंगे तो पता चलेगा उनका सरफेस स्मूथ होता है। ठीक है जी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है अपीयरेंस। जिस मटेरियल्स को सॉर्ट करना है उनकी अपीयरेंस कैसी है, शाइनिंग है या फिर डल है। जैसे वुड है, इनकी कोई शाइनिंग नहीं होती, ये डल होती है। तो ये जिस ग्रुप में सॉर्ट की जाती है उनको नॉन लस्ट्रस बोलते हैं, क्योंकि इनकी कोई शाइनिंग नहीं होती। अदरवाइज़ जो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो शाइन करते हैं उनको लस्ट्रस ग्रुप में रखा जाता है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, जो आपको पिक्चर में क्लियर दिखाई पड़ रहा है। जो ये गोल्ड और सिल्वर हैं, इनको लस्ट्रस की वजह से ही ज्वेलरीज में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी, कि ऑब्जेक्ट्स की कंप्रेसिबिलिटी कितनी है, हाउ मच दे कैन कंप्रेस। जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो उन्हें बोलते हैं हार्ड सब्सटेंसेस। और कुछ ऐसे होते हैं मटेरियल्स जो इजीली कंप्रेस हो जाती हैं, जैसे कॉटन, वूल, उनको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट। तो उनको सॉफ्ट ग्रुप में रख दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स मटीरियल्स में से कितनी लाइट पास होती है। ट्रांसपेरेंट ऐसे मटीरियल्स जिसमें से लाइट है जो पास हो जाती है, उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। जैसे आपको डायग्राम में भी दिखाई पड़ रहा है कि विंडो से जो गार्डन का व्यू है ट्रांसपेरेंट में क्लियरली विजिबल है, क्योंकि उसमें लाइट पास ऑन हो रही है। और जो ट्रांसलूसेंट है, इसमें जो विंडो का व्यू है वो दिखाई पड़ रहा है बट क्लियरली नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि उसमें कुछ लाइट ही पास होती है। लास्ट है ओपेक। इसमें आपको गार्डन का व्यू दिखाई ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसमें लाइट ही नहीं पास हो रही। तो ओपेक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें लाइट पास ऑन नहीं होती, जैसे वुड हो गया, स्टोन, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के फैक्टर के ऊपर भी मटेरियल्स को फर्दर क्लासिफाई कर दिया जाता है। फर्स्ट वन इज सॉल्युबल। ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको सॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं। और ऐसे सॉलिड मटेरियल्स जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते उनको बोलते हैं इनसॉल्युबल। नेक्स्ट है मिसिबल। ऐसे लिक्विड्स जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं वो मिसिबल। लास्ट वन इज इमिसिबल। ऐसे लिक्विड जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते उनको इमिसिबल बोलते हैं। कहने का मतलब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में सॉलिड सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, और मिसिबल और इमिसिबल में लिक्विड्स की
बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, सोर्ट तो सभी मटेरियल्स को करना होता है। तो ये स्टेट के बेसिस के ऊपर भी उनको फर्दर क्लासीफाई कर दिया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।